अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। वर्ल्ड टी20 की डेट्स करीब करीब आती जा रही हैं और दूसरी जानिब नेशनल टी20 का पहला लेग कंप्लीट हो चुका है और रावलपिंडी से चीज़ें मूव करेंगी लाहौर, जहां पर टीमें अपने बकिया 4 मैचेस खेलेंगी। तमाम टीमों ने 6 मैचेस खेल लिए हैं। पॉइंट्स टेबल की तरफ भी हम नजर दौड़ाएंगे, लेकिन नेशनल टी20 में खासी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही हैं। एक सवाल ये भी सामने आ रहा है कि वो लड़के जो सिलेक्ट हुए हैं कि क्या परफॉर्मेंस है। पॉइंट्स टेबल आपके सामने। सिंध पहले नंबर पर है, 6 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। KPK ने भी 6 जीते हैं, जबकि सेंट्रल और नॉर्दर्न ने भी 6 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं और इन तमाम टीमों के 8 पॉइंट्स हैं। बलूचिस्तान ने 6 खेले हैं, 2 जीते हैं, 4 पॉइंट्स हैं, जबकि सदर्न अभी तक 6 मैचेस के बाद कोई भी मैच जीत नहीं पाई है, तो वह काफ़ी मुश्किल होगा सदर्न के लिए यहाँ से कम बैक करना। हावेवर बलूचिस्तान की टीम अभी भी अपॉर्चुनिटी देख रही होगी अपने आगे, अगर वो अगले लेग में बेहतर परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं तो। साथ साथ हम बात कर रहे थे कि वो प्लेयर जो वर्ल्ड टी20 के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को इतनी ज़्यादा मुतासिर कुन रही नहीं है। दूसरी जानिब कुछ और प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मुतासिर करने में कामयाब हुए हैं, वेदर इट कम्स टू बॉलर्स या फिर बैट्समैन की हम बात करें, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं। एक्सपर्ट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से अब तक कि वर्ल्ड टी20 के स्क्वाड में तब्दीली हो रही है या नहीं हो रही है। खबरें तो बहुत सारी चल रही हैं। हमें उड़ती उड़ाती बात पता चली थी कि 10 अक्टूबर तक सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है वो मिल के बैठेंगे, क्योंकि आज टूर्नामेंट जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि अब पिंडी से लाहौर मूव कर गया है। चेयरमैन रमीज राजा आज कराची आ रहे हैं, तो गालिबन कल परसों जब वो वापस जाएंगे तो 10 तारीख को सिलेक्टर और PCB मैनेजमेंट बैठेगी, क्योंकि इस वक्त हेड कोच तो है नहीं, लिहाजा बाबर आजम जो है वो टीम मैनेजमेंट की नुमाइंदगी करेंगे। एटलीस्ट 2 से 3 तब्दीलियां सुनने में आ रही थी। मुझे एक उड़ती उड़ाती खबर मिली है, अभी ये कंफर्म मैं इसलिए नहीं कह सकता कि बहुत अभी इसमें कोई डेवलपमेंट होना बाकी है, कि आसिफ आफरीदी KPK के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं उनके बारे में भी उड़ती उड़ाती बात पता चली है कि हो सकता है कि वो रिप्लेस कर लें इमाद वसीम को, क्योंकि इमाद वसीम बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। आप देखें कि 2-3-4 ओवर करवाने के बाद फिर वो फील्ड से बाहर चले जाते हैं। उनके मुकाबले में मोहम्मद नवाज, उन्होंने बैटिंग में भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी इस टूर्नामेंट में, लेकिन फखर जमान, शाहनवाज धानी, ये तो 2 चेंजेस हैं जो होती हुई नजर आ रही है। तीसरी चेंज आसिफ आफरीदी आ सकते हैं या कोई और आ सकते हैं, लेकिन PCB ने मुस्तकिल जब से टीम अनाउंस हुई है मीटिंग्स वो जरूर कर रहे हैं। अंदर से प्लेयर्स में भी कुछ कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन PCB ने इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। ठीक है बड़ी साहब, लेट्स होल्ड दैट थॉट। इफी है मामला। मोहम्मद नवाज का आपने जिक्र किया, मोहम्मद नवाज के स्टैट्स इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जो लास्ट मैच मोहम्मद नवाज ने खेला था उसमें 50+ रन भी बनाए थे, 2 विकेटें भी ली थी और मैन ऑफ द मैच थे वो, जबकि इस टूर्नामेंट में अभी तक 2 50s बना चुके हैं मोहम्मद नवाज, 178 रन भी हैं, मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं। दैट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सिर्फ रन कर देना काफ़ी नहीं होता, मैच जिताना काफ़ी होता है, मीनिंगफुल इनिंग्स होनी बड़ी ज़रूरी है। साथ साथ मोहम्मद नवाज ज़्यादा विकेटें तो नहीं ले पाए जितनी हम चाहते हैं कि हमारा स्पिनर, हमारा मेन स्पिनर ले, लेकिन उसके बावजूद 6 विकेटें ज़रूर हैं मोहम्मद नवाज की। आगे बढ़ाते हैं सिनारियो को। सिकू भाई, सबसे पहले तो क्राइटेरिया डिफाइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेशनल टी20 में जो परफॉर्म कर रहा है उसके चांसेस हैं, फिर उसमें इफिनेस नहीं होनी चाहिए कि फ़खर ने परफॉर्म नहीं किया लेकिन उसके बावजूद वो अंदर आ गया। ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। नहीं देखो, जो एक तो टीम अनाउंस हो गई नंबर 1, नंबर 2 जो ये जो नेशनल चैंपियनशिप्स वगैरह होती हैं इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले आप उनके फॉर्म देखते हैं लड़कों की कि बल्ले पे, जैसे कि अब नवाज की फॉर्म है आउटस्टैंडिंग चल रही है, मगर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं तो मतलब दिल करता कई दफ़ा अपना सर शीशे से मार लूँ, जो कि मुझे नहीं मानना चाहिए। मैं एक फ्री एडवाइस कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आपके सेलेक्टर्स को। देखिए ये टीमें फ्रेंचाइज की नहीं है, आप जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, आसिफ है, खुशदिल है, ये आज़म है, शुएब मकसूद है, ये वो लड़के हैं कि जो कि खेलेंगे। आज़म को पूरा चांस मिल रहा है, वो उनके 100 रन है, कल भी ऊपर आया था, ठीक है, वो आए। आसिफ 7वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, आज 6 मैच हो चुके हैं, उनके सिर्फ 100 रन हैं
और उनसे ऊपर नवाज बैटिंग करते हैं, उससे ऊपर शादाब बैटिंग करते हैं, उनसे ऊपर रोहिल नज़ीर बैटिंग करते हैं। यार अभी भी वक्त है, 4 आखिरी मैच रह गए, इन सब लड़कों के आप नंबर चेंज करें, आप इनको बैटिंग इस ऑर्डर में लेकर आएँ कि वो रन्स तो करके देंगे। सपोज करें आसिफ खेल रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 50 में 5 लग गए, उसने तो 18 ओवर खेलने हैं ना, 15 ओवर खेलने हैं T20 के, तो वो कैसे खेलेगा? उसको प्रैक्टिस तो दो। मैं तो हैरान हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक आप जिसको कहते हैं कि इतनी सी छोटी सी बात को समझ में नहीं आई। देन अगेन अभी पीसीबी के चेयरमैन ने बात भी की थी कोचेस से और उनका रोल भी डिफाइन किया था कि जी अग्रेसिव सोच आपने रखनी है और पॉजिटिव थिंकिंग आपने रखनी है, तो वो ये बातचीत तो चल रही है। ये इसमें एग्रेसिव अप्रोच नहीं है, इसमें सेंसिबल अप्रोच है कि आपके कुछ लड़के वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो गए हैं और उनको बैटिंग ही नहीं मिल रही। जो आप बात कर रहे हैं वो बात ऑलरेडी चेयरमैन साहब कोचेस के साथ कर चुके हैं, उसका असर नहीं हुआ। लेट्स सी आगे क्या असर होता है। 4 मैचेस अभी और बाकी हैं, बट इट्स अ वैलिड पॉइंट कि आसिफ अली अगर कैंडिडेट हैं वर्ल्ड T20 स्क्वाड के लिए तो उनको ऊपर खेलना चाहिए। वसीम जूनियर है यार, वसीम जूनियर है, उसको भी खिलाएं। आपकी तरफ आते हैं, अच्छे पॉजिटिव साइंस भी हैं, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो बहुत ट्रिकी है पीसीबी के लिए कि अगर चेंजेस करते हैं तो फिर क्या चेंजेस होती हैं, और जो चेंजेस होती हैं वो किस बेसिस पर होती हैं, बहुत ज़रूरी है ये। देखिए बेसिस तो हमें पता ही है, जो पहले ही सिलेक्शन हो चुकी है, जो टीम हमारे सामने आई है उसमें से ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन अब पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई थी चीफ सिलेक्टर साहब से फंक्शन पे, तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश की थी कि क्या चेंजेस जो हैं वो हो सकती हैं, तो उस पर उन्होंने एक मजे का जुमला ये कहा कि इतनी हलचल जो है वो टीम के चेंजेस में नहीं है जितना आप मीडिया वालों ने मचाई हुई है। तो हमने कहा जी हमारा तो काम ही है ये, बहरहाल हम वॉच डॉग हैं, हमने तो देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब इशू यही है दानिश कि किसको ड्रॉप करेंगे। जो मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत वो ये है कि गालिबन खुशदिल शाह और आजम जो हैं वो मुझे नहीं टीम में आते दिखाई दे रहे, और बाकी 2 नाम तो जैसे पहले ही हमें पता है वो ऑलरेडी फ़खर जमान जो हैं वो भी टीम का हिस्सा होंगे, मगर नवाज की परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छी है। ये जो नेशनल T20 हुआ है ना, इसमें बहरहाल पीसीबी की इस बात पे बहुत तारीफ करनी चाहिए कि जिस तरह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के इनकार के बाद हमें दानिश झटका लगा था, अब ये फौरी तौर पे एक तो करवाना, और उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है उसकी मैं बहुत तारीफ करूंगी, जितनी अच्छी HD क्वालिटी के साथ दुनिया उसको देख रही है। हमारा इंटरेस्ट तो बना हुआ है, लोगों का भी बना हुआ है, एंड पीपल आर एब्सोल्युटली लविंग इट। एग्जैक्टली, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जहाँ तारीफ बनती है वहाँ वो भी करते हैं। अब इशू ये है कि अब सारी टीमों को देखने के बाद हमें गेम की क्वालिटी जो है वो किस लेवल पर है, खिलाड़ियों की डेवलपमेंट और लैक ऑफ डेवलपमेंट, उनकी फिटनेस, उनकी स्किल लेवल, ये सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी जरूर ऐड करना चाहूंगी कि अंपायरिंग का स्टैंडर्ड काफी बिलो एवरेज है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। हम डिस्कस करेंगे, बहुत जरूरी है इस बारे में बात करना, क्योंकि कल हम देख रहे थे या तो अंपायर अपना फैसला सुना दें और वो उस पर कायम रहें, या फिर प्रेशर में ना आए, या अगर कभी ना कभी गलती हो भी जाती है तो कायम रहें कम से कम अपने फैसले पर, क्योंकि ये चीज़ें भी हमने कम देखी हैं कल के मैचेस में, आगे चल के बात करेंगे। बट यही आप जहाँ तक ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना कि कौन किस तरह परफॉर्म करके और कितना परफॉर्म करके टीम में वापस आ रहा है, इसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना। अगेन मैं सबसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि या तो आप टॉप 10 प्लेयर्स को देख लें जिन्होंने रन स्कोर किए हैं, या तो आप टॉप 10 विकेट टेकर्स को देख लें जिन्होंने रन किए हैं, उसमें आपको फ़खर नज़र नहीं आते, उसमें आपको और बड़े बड़े नाम नज़र नहीं आते जो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन हैं, तो फिर क्या उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा जो परफॉर्म कर रहे हैं या टॉप 5 में हैं एटलीस्ट, या टॉप 10 में हैं, या फिर उनको परफॉर्म किया जाएगा जो हमें अच्छे लगते हैं? दानिश, डिफरेंट सिनेरियो है और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि टीम में कौन होगा और कौन नहीं होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो 11 रुकनी टीम है वो तो लोग सेलेक्ट कर ही लेंगे, लेकिन 3-4 जो स्क्वाड के बाकी खिलाड़ी होते हैं उनको सेलेक्ट करना एक बड़ा मरहला होता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज हुई है इस एतबार से कि आसिफ अली बाहर जा रहे थे, अब खुशदिल शाह जो है उनके नाम के आगे कांटा लग चुका है, और बाबर जो आजम खान का केस है वो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है कि अब आजम खान 15 में नहीं होंगे तो क्या 18 में होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सरफराज अहमद के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है
कि ऊपर से उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही कि भाई सरफराज को टीम के साथ रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि 18 खिलाड़ी टीम के साथ ट्रैवल करेंगे खुसूसी तैयारी के जरिए पाकिस्तान ये डोमेस्टिक T20 खत्म होने के बाद। तो क्या आजम खान 18 खिलाड़ियों में भी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उसके साथ एक बड़ा सवाल यह है कि आजम खान का तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो आप आजम खान को कैसे ट्रैवल कराएंगे। तो आजम खान फिलहाल तो जगह मुझे खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 तब्दीलियां तो कंफर्म है, आजम खान टीम में नहीं है, खुर्शीद शाह टीम में नहीं है, और उनके साथ फास्ट बॉलर हसनैन टीम में नहीं है। शाहनवाज धानी, शुएब मलिक जो है वो टीम में जगह हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, और उनके साथ जो है वो जो तीसरे खिलाड़ी हैं फखर जमान, उनके बारे में अभी मैं कुछ आपको कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि शर्जील के हवाले से भी यहाँ पर डिस्कशन शुरू हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह है रमीज हसन राजा, जो उनका स्टांस है अब देखना यह है कि क्या शर्जील को मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि क्या चीफ सिलेक्टर इस टीम में तब्दीली करेंगे। मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चीफ सिलेक्टर नाम के चीफ सिलेक्टर हैं और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और इस वक्त पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीली होगी और क्या तब्दीली नहीं होगी ये बात नहीं हो रही, बल्कि वो जो 6 टीमों के कोचेज हैं वो हर रोज यही बात कर रहे हैं कि यार हमारा खेल तो अब खत्म हो गया। तो जिनका अपना खेल खत्म हो गया है, जिनको अपने मुस्तकबिल का नहीं पता, वो दूसरों को क्या सेलेक्ट करेंगे। इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है दानिश की आपकी टीम के जो कैप्टन है बाबर आजम, उनका जो रोल है वो भी बहुत महदूद होता हुआ दिखाई दे रहा है, और शायद वर्ल्ड T20 से पहले रिजवान नाइब कप्तानी को टेक ओवर कर लेंगे शादाब खान की जगह। ठीक है, हम बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिन पर हमें बात करनी है, खासतौर पे जो टीम में चेंजेस वाला एस्पेक्ट है उस पर बात करनी ज़रूरी, क्योंकि पीसीबी के नए चेयरमैन ये तो कह चुके हैं कि इनफैक्ट अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हमें टीम को बैक करना चाहिए। उसके बाद से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है। जो 3 तब्दीलियों का जिक्र किया सैयद याह्या हुसैनी ने, उसमें शुएब मलिक, फ़खर जमान भी शामिल हैं। हमने बैटिंग इशूज़ से शो का आगाज़ किया, लेकिन आई थिंक और बहुत सारे इशूज़ हैं, जैसे आलिया शुरू में कह रही थी अंपायरिंग का इशू से बात करनी है, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स का एक इशू है उस पर बात करनी है। उससे पहले हम बॉलर्स की परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अगर ज़रूरत है तो ना सिर्फ अच्छे पेस अटैक की है बल्कि स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, स्टैट्स भी वक्तन फ़वक्तन आपकी स्क्रीन्स पर चलते रहेंगे। सिकंदर, आपकी डोमेन है, आपसे स्टार्ट करते हैं। शाहनवाज दहानी हैज़ बीन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल थ्रू आउट द ईयर। ना सिर्फ नेशनल T20 में, पूरे साल शाहनवाज दहानी ने इम्प्रेस किया है। जगह बनती है टीम में अगर किसी की बनती है? देखो, उसकी जगह बहुत पहले बन रही थी। जब वेस्ट इंडीज़ जा रहे थे हम यहीं बैठ के यही बात कही थी कि वो टॉप विकेट टेकर है अंडर T20 में जी, आप उसको T20 में रखें। मैं हैरान हूँ, फिर वही बात है कि रमीज राजा ये पूछें अपने सेलेक्टर से उसको टेस्ट में क्यों डाला। अच्छा, वो तो माजी की बात होगी, आगे की बात, आगे की उसको बनता है उसका। बिल्कुल, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि आप ये तो देखिए कि जो आपका जो बेस्ट बॉलर है शादाब, उसकी सिर्फ 4 विकेटें हैं, और इकॉनमी उसकी जो है यानी कि जो और रन्स जो देता है पर ओवर शादाब, वो 8 रन की है, ठीक है। और उसके बाद उस्मान की सिर्फ 5 विकेटें जो कि वर्ल्ड कप के लिए है, और उसकी 7 है। और जो लड़का मेरे हिसाब से टीम में होना चाहिए जाहिद महमूद, उसको आपने भेज दिया श्रीलंका ताकि सब खामोश हो जाएं, तो उसका तो चैप्टर बेसिकली फिलहाल क्लोज कर दिया। और उसकी इकॉनमी 6.58 है, उसकी सबसे ज़्यादा विकेटें, और टॉप पे है। यानी कि मुझे अगर आपका क्राइटेरिया ये है कि जी आप किसी की फॉर्म देखना चाहते हैं, जो बात में देखो दानिश पहले कर रहा था कि आपने वर्ल्ड कप की टीम में मोहम्मद वसीम को रखा है। आपको पता है उसकी क्या परफॉर्मेंस है? उसकी 4 विकेटें हैं और 5 विकेटें और 45 रन है। अगर आप उसको ऑलराउंडर कंसीडर कर रहे हैं तो भाई वही बात जो मैं पहले वक्त में कह रहा था। हालांकि वसीम जूरी ने कुछ अच्छी मजे की, नहीं उसको ऊपर भेजें यार, ये कि उसके अंदर स्पार्क मौजूद है, नहीं उसको खिलवाएं, उसको उस तरह यूटिलाइज करने की जरूरत है। यू एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। भट्टी साहब, बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपना पेस अटैक फाइनलाइज करें या जो अपना स्पिन कॉम्बो फाइनलाइज करें वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो, जो हमें डिलीवर करके दे। शादाब पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, मीनवाइल इमाद वसीम की परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उस्मान कादर तो लेग स्पिनर की कमी पूरी करते हैं। दूसरी जानिब नवाज, क्या आपके स्पिनर होंगे दूसरे? देखिए दानिश, अगर पाकिस्तान टीम के बॉलरों की बात करें तो सिवाय शाहनवाज धानी के कोई हमारा बॉलर कंसिस्टेंट नहीं है। शाहीन अफरीदी इज देयर, हसन शाहीन अफरीदी भी हर मैच में कंसिस्टेंट नहीं है। एक मैच में उसे अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर स्ट्रगल किया, फिर अच्छी परफॉर्मेंस दी। हसन अली का भी यही मसला है। अब देखें बॉलरों की परफॉर्मेंस, सिक्कू भाई ने एक ब्रीफ उसने बता दिया कि बिल्कुल ठीक है कि वो अप टू द मार्क नहीं है। अब हमने जो कोचेज हायर किए हैं सिलेंडर और मैथ्यू ऑर्डन, सिलेंडर नेक्स्ट वीक जाने से 1-8 दिन पहले टीम को ज्वाइन करेंगे, तो मेरा सवाल है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि आप आएंगे
और एक हफ्ते में बहुत कुछ लड़कों को बता देंगे और वो जाके ग्राउंड में अगली टीम को उड़ा के रख देंगे। मैथ्यू एडन इस वक्त कमेंट्री कर रहे हैं दुबई में, वो एन टूर्नामेंट से एक आध दिन पहले टीम को दुबई में ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब हमने नेशनल T20 करवा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स एक्सपोज भी हो गए। बहुत सारे प्लेयर्स को हमने सेलेक्ट किया जिनके बारे में पहले सवालात उठ रहे थे, अब वो सवालात और शदीद हो गए हैं कि भाई ये टीम में कैसे जगह बना पा रहे हैं। जाहिद महमूद बहुत अच्छा बॉलर था, बल्कि उस मैच में उसने सिंध को मैच भी जितवाया, लेकिन अब वो अचानक पाकिस्तान टाइम्स के साथ श्रीलंका जा रहे हैं। तो मुझे सिलेक्शन कमेटी की जो सिंध है उससे हमेशा से शकूक रहेंगे क्या उनकी सिंधों के। ये जो पूरा डिस्कशन हो रहा है कि जाहिद महमूद पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड के लिए अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकते थे, लेकिन मैं तो इस बात से भी खुश हूँ कि वो पाकिस्तान शाइन्स के साथ जा रहे हैं, वहाँ जाके परफॉर्म करेंगे। ये जो पूरा स्क्वाड जा रहा है बड़ा मजे का स्क्वाड है, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम शामिल हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। आलिया आपकी तरफ आते हैं, शाहनवाज दहानी पर आपकी राय। आलिया, आई एम श्योर आप भी इंजॉय कर रही होंगी शाहनवाज दहानी की परफॉर्मेंसेस विद शाहीन, शाहनवाज एंड हसन। एक अच्छा हमारे पास ट्राइफेका है पाकिस्तान को लीड करने के लिए, पेस अटैक की बात करें तो। जी बिल्कुल, धानी जो है वो इस साल उन्होंने T20 में 4 विकेट जो है वो हासिल किए हैं। सिर्फ एश सूदी हैं न्यूजीलैंड के, और उनका जो बॉलिंग स्ट्राइक रेट है वो भी सबसे अच्छा है, 25 विकेटों पे 10.9 का। तो धानी तो वाकई इम्प्रेस करते हैं और अभी तक, लेकिन हमें सिर्फ पॉइंट ये होगा कि हमने इनको देखा है खेलते हुए PSL में और अब नेशनल T20 में, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके धानी क्या उस प्रेशर को, क्या अपने नर्व्स को उस तरह कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ पे कप्तान का रोल और सीनियर प्लेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई एम श्योर कि बाबर या रिजवान या हफीज या शोएब मलिक जो भी टीम में होंगे, ये सब लोग इस जो भी नौजवान प्लेयर्स जा रहे हैं जो कि बिल्कुल रॉ हैं, इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करें। देखें टेक्निकल चीजें तो जैसे अभी भट्टी साहब भी कह रहे हैं, वो एक हफ्ते में कौन क्या सिखाएगा, लेकिन जो बेसिकली उनका फायदा होता है कोचेस का, जो फॉरेनर आएंगे कि उनको मेंटली तौर पे, इमोशनली, मेंटली उनको सपोर्ट करें, उनको बताएं कि गेम को कैसे आपने प्रेशर कैसे हैंडल करना है, कहाँ पे किस तरह से आपने रिएक्ट करना है। एक चीज मुझे बहुत बुरी लग रही है वो ये है कि ठीक है मैं मानती हूँ कि जो बॉलर्स हैं उनका एग्रेशन नजर आना बहुत अच्छा है, लेकिन धानी हमें इतने क्यूट लगे थे अपने नेचुरल जो रिएक्शन था उसके साथ। अब उन्होंने भी हारिस रऊफ की तरह गला फाड़ फाड़ के चीखना शुरू कर दिया है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि उनकी सेहत के लिए अच्छा है। वेरी ब्रीफली आलिया, स्पिनर्स पे भी आ जाएं, बिकॉज पेसर्स तो चले हमारे पास हैं, शाहीन इज लीडिंग द अटैक, हसन अली अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, बट स्पिनर्स का बड़ा मसला है हमारे स्क्वाड में। दानिश, अगर आप ऑनेस्टली पूछे ना तो इफ्तिखार अहमद की इस टीम में वर्ल्ड कप में जगह होनी चाहिए। इफ्तिखार अहमद की मैं इसलिए बात कर रही हूँ, कल आपने उनकी देखी होगी इनिंग्स भी बड़ी जबरदस्त, और आपको एक ऑफ ब्रेक बॉलर जो है वो भी एक्स्ट्रा मिलता है जो कि वहाँ यूएई की विकेटों पे आपको काफी हेल्प कर सकता है। अगर आसिफ अफरीदी की बात हो रही है तो यकीनी तौर पर मुझे बड़ी खुशी होगी, इसलिए कि जितना वो जबरदस्त बॉलर है, जितना इफेक्टिव है वो इस टूर्नामेंट में भी नजर आया, इससे पहले भी हमने उनको देखा। लेकिन ट्रेजेडी वही है, जैसे सिकू भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे वो जो प्लेयर्स हैं जो होने चाहिए वो इस वजह से नहीं होते कि उनके पास, बेचारों के पास कोई पवा नहीं होता, कोई ताकत नहीं होती, कोई मीडिया डार्लिंग नहीं होते। आप देख लीजिए अभी हम जो बात हो रही है स्पिनर्स की, शादाब की परफॉर्मेंस देख लें या कादिर की देख लें, तो ये कहने का मकसद है ये जो निज़ाम है इसको हमें चेंज करना होगा। ये जो पब्लिक रिलेशनिंग का निज़ाम है ना, इसकी बेस पे लड़के आप सिलेक्ट कर रहे हो। सारी बातें इस वक्त भी जो हो रही हैं एज फार एज सिलेक्शन गोज, वो उसी बेसिस पर हो रही हैं। आलिया जो आप मेंशन कर रही थी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट जैन हमीदी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जैन मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। स्पिनर्स में पाकिस्तान की हमेशा से एक लेगेसी रही थी सर, हम वो टीम थे जो स्पिनर्स की मदद से रोल ओवर कर जाते थे टीमों पर और टीमें खड़ी नहीं हो पाती थी। अब ये स्टेज आ गया कि हम शादाब खान और इमाद वसीम को बार बार खिलाकर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें एवरेज परफॉर्मेंसेस दे दें। गुम हो गया है पाकिस्तान का वो लेगेसी वाला एलिमेंट कहीं ना कहीं। देखिए इमाद वसीम का तो जहाँ तक है वो तो आई थिंक ही इज कमिंग इन बिकॉज ही इज बीइंग सीन एज एन ऑलराउंडर, तो वो तो क्या कहते हैं उनको उस तरह परसीव किया जा रहा है। स्पिनिंग में तो क्या कहते हैं, क्या वो नवाज से बेहतर है? नहीं, नवाज इज डेफिनेटली अ मच बेटर स्पिनर। आई वुड प्रेफर नवाज एनी टाइम ओवर इमाद वसीम।
कि अगर टीम में आपने स्पिनर खिलाना है। और दूसरी चीज ये कि जो T20 का कॉम्बिनेशन है उसमें क्या कहते हैं आपको आई अंडरस्टैंड कि अभी शोएब मलिक को तो खैर नहीं कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन अलॉन्ग विद हफीज एंड क्या कहते हैं इफ यू प्ले अनदर प्लेयर तो इनकी जगह बिल्कुल बनती है। और ये 3 स्पिनर्स के साथ अगर खेलते हैं और फिर आपके जो पेसर्स आ जाते हैं तो वो एक मेरे ख्याल से बैलेंस्ड अटैक आपको मिलता है। अभी आपने जैन साहब कहा कि शोएब मलिक की जगह कंसिडर नहीं हो रही है, तो काफ़ी सॉलिड रूमर्स हैं कि शोएब मलिक इज मेकिंग हिज वे इनटू द टीम। मैंने दोनों तरफ की कहानी सुनी। असल में मेरे पास कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि क्या कहते हैं कि होपफुली अगर आ जाते हैं तो फिर तो आपका जो स्पिनिंग अटैक है वो बैलेंस्ड हो जाता है रिलेटिवली। एज अ बैट्समैन आप शोएब मलिक को टीम में देखते हैं एज अ सीनियर प्लेयर, एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर? और बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में तो मुझे गैप बहुत नजर आ रहा है। मुझे तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि जब मैंने शोएब मसूद वगैरह के नाम देखे, क्योंकि इन लोगों की यानी कि आई हैव नो डाउट कि शोएब मसूद का टैलेंट बहुत है और वो शुरू जब आए थे नजर भी आया था, लेकिन परफॉर्मेंस रिलेटिवली मुझे नजर नहीं आई है। तो मुझे एक ये बहुत बड़ा गैप आ जाता है नंबर 3 से लेके नंबर 6 तक। तो उसमें क्या कहते हैं आपको वो जो एक तो नंबर 5 पे जो बैट्समैन आता है, जैसे अगर शोएब मलिक आते हैं वो लेकर फिनिशर भी बन जाते हैं। अगर टीम में कहीं क्या कहते हैं इनिंग्स को डीप ले जाना होता है तो वो अपना आपके बॉटम के साथ अपना फिनिशिंग भी करते हैं और स्टेबलाइज भी कर सकते हैं अगर अर्ली फॉल और विकेट्स हो जाए। ठीक है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट जैन मकसूद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगर शोएब मलिक 5वें नंबर पे खेल रहे हैं तो पाकिस्तान वुड हैव टू हैव अ वेरी बैड डे, क्योंकि फिर बाबर भी फेल हो जाएं, रिजवान भी फेल हो जाएं और ऊपर के 2 भी फेल हो जाएं, तो फिर शोएब मलिक को 10 से 12 ओवर मिलेंगे कि वो अपनी इनिंग स्टैब्लिश कर सकें, बिकॉज एज एन एग्रेसर शायद कहीं ना कहीं लैकिंग नज़र आते हैं। सो वी नीड टू कंसिडर अदर प्लेयर जो कि तेज़ खेल सकते हैं। तरफ जहाँ नेशनल T20 देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है और एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिल रही है, वहाँ कुछ इश्यूज़ भी हैं जिन पर हम मेक श्योर करते हैं कि बात करते हैं। आलिया, क्योंकि आपने ये इशू उठाया था, आपकी तरफ आते हैं। अंपायरिंग का आलिया बेशक बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है, डिसीजंस में वो पावर नहीं है, ऑथेंटिक नहीं नज़र आ रहे डिसीजंस, दे नॉट श्योर ऑफ देमसेल्व्स, जिसकी वजह से फिर प्लेयर सवाल करते हैं और फिर सवाल इतने ज़्यादा अग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, वो बहसों मुबाहिसे में तब्दील हो रहे हैं कि ये क्रिकेट के खेल के लिए अच्छा नहीं है। आलिया देखिए, रमीज राजा जो है वो बार बार एक बात रिपीट कर रहे हैं, वो कोचेस के हवाले से, क्वालिटी क्रिकेट के हवाले से। तो क्वालिटी जो है वो आपकी पूरी जो है ना एक टोटलिटी में इम्प्रूव होगी, वो पॉकेट्स में नहीं हो सकती। अब ये जो नेशनल T20 है, जो नेशनल टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं, जहाँ पे हम इतनी हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी देखना चाह रहे हैं कि उसके बाद हम सिलेक्शन के लिए उसको एक क्राइटेरिया एक तरह से बना रहे हैं, उसके उस जगह पे अंपायरिंग का लेवल ये हाल है कि प्लेयर्स जो है वो लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। मैं ठीक है, हमें चूंकि टेलीविजन पे वो नजर आ रहा है और ये असूलन गलत बात भी है कि प्लेयर्स को इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मगर देखें आप इस चीज की फ्रस्ट्रेशन भी समझे ना कि एक बंदा जान मार के कैसे खेल रहा है और उसको आपको पता ही नहीं चलता कि बॉल जो है वो बैट पे लगा है नहीं लगा है, विकेटों में आ रहा है नहीं आ रहा, गलत LBW दिए जा रहे हैं, गलत कैच का जो है शर्जील भी, कई प्लेयर्स उसका शिकार हुए, शर्जील को भी उन्होंने गलत आउट दिया। तो ये इससे बचना है। ठीक है, आपने जो क्रिकेट की स्पिरिट है उसको मेंटेन करना है, मगर उसके लिए आप क्वालिटी लेके आएंगे तब मेंटेन करना है। देखिए, ये करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं होती दानिश, ये करप्शन मैंने PCB में बहुत देखी है। ये अंपायर जिस तरह से लगाए जाते हैं ना, और जो बिल्कुल नाअहल होते हैं, मगर ये कि उनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं। पूरा मुल्क ही हमारा ऐसा चल रहा है, हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट को क्या कहें। तो उसकी बेस पे आप जो है वो प्लेयर्स, इनको अंपायर्स को भी लगाया जाता है। तो ये इनको देखना होगा, जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहे हैं, इसमें मेरा ख्याल है इन सब लोगों को जो PCB में बैठे हैं, इस चीज़ को लाउड एंड क्लियर अब लेने की ज़रूरत है कि रमीज अगर ये कह रहे हैं कि आप हमने क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो फिर हर एक को ईमानदारी से सिलेक्शन देखनी होगी, देखना होगा कि किस लेवल के उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, आया वो इस काबिल भी हैं कि वो नेशनल T20 में आए, वो कोई बिल्कुल गली मोहल्ले का कोई डोमेस्टिक का T20 तो नहीं खेल रहे ना, शौकिया जो मैचेस होते हैं वो तो नहीं खेल रहे। तो इस पे बहुत ज़रूरी है कि इस पे तवज्जो दी जाए। ये किसी प्लेयर को मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन पे आके आप गलत डिसीजन कर देते हैं
और एक गलत फैसले से आपके दूसरी टीम जो है वो हारती भी जीत जाती है और जीतती भी हार जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा। कोई दो राय नहीं है कि स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को एलिवेट करने की ज़रूरत, इसकी तरफ फोकस जा भी रहा है। भट्टी साहब, हम 15 साल पहले चले जाएं तो ना स्नोकोमीटर्स थे, ना बॉल ट्रैकिंग थी और ना थर्ड अंपायर का इतना रिवाज था। खैर 20 साल पहले की बात हो गई वो तो, बट इस किस्म की चीज़ें उस ज़माने में भी देखी जाती। सर, ह्यूमन एरर्स होते थे और गलत फैसले होते थे। नेशनल T20 उसी तर्ज पे हो रहा है क्योंकि ना स्नोकोमीटर्स है ना बॉल ट्रैकिंग है, तो बहुत सारे डिसीजंस टेक्नोलॉजी की मदद से किए नहीं जा सकते। प्लेयर्स को भी उसकी आदत नहीं रही है। हैविंग सेड दैट, प्लेयर्स को अपना डेकोरम बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है सर। प्लेयर इंडिविजुअल गेम से बड़ा नहीं हो सकता। बड़ी साहब, ठीक है, बड़ी साहब हमारे साथ नहीं है। सिकंदर, एग्जैक्टली यही सवाल। बात सिर्फ ये है कि देखो, अंपायरिंग में जो इस वक्त फॉल्ट आ रहा है वो सबसे बड़ा वजह जो है वो DSR की है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पता, उस शख्स को सख्त तरीन सज़ा दें जिसने ये नहीं किया। देखें, आजकल ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है जिसको होना ज़रूरी है। हमारे दौर में नहीं थी, हमें पता भी नहीं था कि क्या होती है। अब जाके पता चल रहा है कि क्या चीज़ ज़्यादा थी। और दूसरी चीज़ जो अभी बात हो रही थी कि ताल्लुकात, बिल्कुल पाकिस्तान चलता ही ताल्लुकात पे, हर जगह पे ताल्लुकात चलाए जाते हैं। अंपायरिंग के अंदर मैंने इतना तक, मैं जब खेला करता था उस वक्त भी ये था कि हम रिपोर्ट लिख के देते थे कि दानिश अच्छा एम्पायर नहीं है, उसको मैं 1 नंबर दे रहा हूँ। यकीन करो, अगले दिन दानिश आके हमसे कहता था, अच्छा बच्चे तुमने मुझे 1 नंबर दिया है, अगला मैच मैं देखता हूँ। ये होता है क्रिकेट बोर्ड में, और वो पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। और यही वजह है कि जो वहाँ के जो बेस्ट एम्पायर होते हैं उनको शायद चांस नहीं मिलता। और जिस तरह हमने देखा कि अभी जाहिद को उठा के उन्होंने श्रीलंका भेज दिया, जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, ताकि रास्ता साफ हो जाए, उनका प्लेयर जो है वो खेले। तो ये चीज़ बिल्कुल मैं टोटली एग्री कि ताल्लुकात पे ये मुल्क चलता है, यहाँ पे हर जगह पे ताल्लुकात चलते हैं। और ये जो DSR का बात को थोड़ी सी अगर हम डिफरेंट शक्ल दें सिकंदर वक्त, अगर ये इश्यूज हो भी रहे हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल्स आप जाएं ना, फिर आप कंप्लेन करें। अच्छा, मैच रेफरी है, मैच रेफरी से कोई सज़ा दी किसी को, लड़के को? जो हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी तक कोई सज़ा किसी को नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि ये इशू इतना बड़ा इशू बनाया गया है, बट इशू तो है ना, क्योंकि टेलीवाइज हो रहे हैं मैचेस, पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं, दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है सिकंदर कि हम थ्रू प्रॉपर चैनल्स इस मामले को टैकल करें। बिल्कुल सही कह रहे हो। बुरा लगता है कि एक लड़का वहाँ खड़ा है, अंपायर से लड़ रहा है जी। ये गली मोहल्ले का मैच नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के से पहले आखिरी स्टेप है, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो जाती है। तो इसमें अगर ये हरकतें हो रही हों कि लड़के जाके अंपायर से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि मैं आउट नहीं हूँ, बहुत बुरा लगता है। या ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि ये नो बॉल नहीं है, हाँ, वो भी बहुत बुरा लगता है कि तो ये अंपायरिंग का स्टैंडर्ड, और प्लस लड़कों को भी अपना ख्याल रखना चाहिए कि अगर ये हो रहा है। और मैं हैरान हूँ कि वहाँ पे सेलेक्टर्स भी होंगे, क्रिकेट बोर्ड के लोग भी होंगे, क्या वो लड़कों को झाड़ नहीं दे रहे? मैच रेफरी है, वो लड़कों को बुला के मैचों में फ़ाइन लगाना शुरू कर दे, अभी लगाना शुरू कर दे, 20-20 हज़ार रुपये की फ़ाइन, सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। ये थोड़े से मसाइल थे नेशनल T20 के। हैविंग सेड दैट, आई एम श्योर आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं नेशनल T20 के मैचेस। और अब 2 दिन के वक्फे के बाद जब लाहौर मैचेस मुंतकिल होंगे तो वहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंट मूड के साथ बकिया 4 मैचेस खेलने हैं तमाम टीमों ने, उन पर भी हम नज़र रखेंगे। वर्ल्ड T20 का जो स्क्वाड चेंज होना है उस पर भी नज़र रखेंगे। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए जियो न्यूज़ देखते रहिए। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।